श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप अपनी आदत पर पक्के रहो, अपनी आदत पर दृढ़ रहो। एक बार जो अपना विचार कर लिया उस पर पक्के रहो। यह बहुत मार्मिक बात है। जो बार बार बात कह देता है फिर छोड़ देता है वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसकी आदत खराब हो गई है, इसलिए अपनी बात पर पक्के रहो। मर जाओगे और क्या होगा, एक बार तो मरना ही पड़ेगा। सदा जी तो सकते नहीं हैं, अतः बात कह दी तो कह दी है। अब चाहे सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम उदय हो जाए, पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करने से वचनों में बड़ी शक्ति आती है। इससे दूसरों को भी लाभ होता है, खुद को भी लाभ होता है। इसलिए अपनी आदत ऐसी बनाओ कि जो फैसला लिया है उसका हम पालन करेंगे। भीष्म जी महाराज के ऊपर कितनी आफत आई। गुरुजी परशुराम जी के साथ युद्ध करना पड़ा, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। पहले मुख से वचन मत निकालो, और वचन अगर निकालो तो उसका पालन करो। भीष्म जी महाराज को दुख कम नहीं आए। उन्होंने सब दुख सहे, पर न विवाह किया, न राजगद्दी पर बैठे। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठे तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े, अन्यथा इतने दिन शरशैया पर पड़े रहे। इसलिए हमें अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अपने स्वार्थ का भाव छोड़ दो। लोगों में ऐसी धारणा है कि संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में चले जाने से ही भगवान मिलते हैं। गीता का उपदेश इस धारणा को दूर करता है। गीता बताती है कि युद्ध रूपी घोर कर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप अभी जो काम कर रहे हैं उसमें भाव को बदलने की तथा काम को शुद्ध बनाने की जरूरत तो है, पर काम को बदलने या छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल भाव बदलने की जरूरत है। सबके हित का भाव रखें और अपने स्वार्थ का भाव छोड़ देना चाहिए। यानी अपने स्वार्थ का भाव छोड़ देना चाहिए, सबके हित में ही अपना हित मिलाना चाहिए। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखकर ही सब काम करे। अपने काम को भगवान की पूजा माने, फिर वह काम भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धि विदन्ति मानवः। गीता। भगवत प्राप्ति के उपाय। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के दिव्य प्रवचन का सार। मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित हैं, वही रहकर वह प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करे, निष्काम हो सकता है, और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता है। अंतःकरण में भोगत्व, फले इच्छा, फलाशक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है। वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भाव और बोध पर ही निर्भर है। सीताराम। राधे कृष्ण। भगवद विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती हैं। जो अपना है, अभी है, अपने में है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वस्व संसार का ही चिंतन होता है और भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है।
अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।